अलिफ लैला की कहानी। सिंदबाद जहाजी की पांचवी समुद्री यात्रा। सिंदबाद जहाजी की पांचवी यात्रा का किस्सा साहस, धैर्य और बुद्धिमानी का अद्भुत उदाहरण है। सिंदबाद एक साहसी नाविक था जिसे नई नई यात्राओं और खतरों से खेलना बहुत पसंद था। उसकी पांचवी समुद्री यात्रा में उसे अप्रत्याशित चुनौतियों और खतरों का सामना करना पड़ा, लेकिन अपने आत्मा विश्वास और साहस से उसने हर कठिनाई को पार किया। इस यात्रा की शुरुआत में सिंदबाद और उसके साथी एक नए द्वीप की ओर बढ़े। यात्रा के दौरान उन्हें भयंकर तूफान का सामना करना पड़ा, जिसमें उनका जहाज एक अनजान द्वीप पर आकर रुक गया। ये द्वीप हरे भरे पेड़ों और खूबसूरत प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर था, लेकिन इसके पीछे एक गहरा रहस्य छुपा था। सिंदबाद ने अपने साथियों को चेतावनी दी कि वे द्वीप की चीजों को न छेड़ें, क्योंकि इससे अनजाने में बड़ी मुसीबत आ सकती है। लेकिन उसके साथियों ने उसकी बातों को नजरअंदाज कर दिया और द्वीप पर पड़े एक विशाल रुख पक्षी के अंडे को तोड़कर खाना शुरू कर दिया। इससे नाराज होकर रुख पक्षियों ने उन पर हमला कर दिया और उनका जहाज तबाह कर दिया। इस दुर्घटना में सिंदबाद और उसके सभी साथी अलग अलग दिशाओं में बिखर गए। सिंदबाद अकेला रह गया और समुद्र की लहरों में बहता हुआ एक और अनजान द्वीप पर जा पहुंचा। इस द्वीप पर सिंदबाद को एक अजीबोगरीब बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बूढ़ा व्यक्ति देखने में कमजोर प्रतीत हो रहा था, लेकिन असल में वह एक चालाक जादूगर था। उसने सिंदबाद से मदद की गुहार लगाई और उसे अपने कंधे पर बिठाने के लिए कहा। सिंदबाद ने उसकी मदद की, लेकिन जैसे ही उसने उसे कंधे पर बिठाया, वह बूढ़ा उसके गले से कसकर लिपट गया और उसे अपने नियंत्रण में कर लिया। सिंदबाद बहुत डर गया, क्योंकि वह बूढ़ा दिन भर उसके कंधे पर बैठे रहता और सिंदबाद की हर हरकत को नियंत्रित करता। सिंदबाद कई दिनों तक इसी तरह चलता रहा और बूढ़े के कहने पर उसे जो भी खाने पीने का सामान मिलता वो लाकर देता। बूढ़ा व्यक्ति उसे बुरी तरह से थका देता और कभी उसे विश्राम नहीं करने देता। सिंदबाद ने कई बार बूढ़े से छुटकारा पाने की कोशिश की, लेकिन वह हर बार असफल रहा। लेकिन एक दिन सिंदबाद ने एक तरकीब सोची। उसने जंगल से कुछ मीठे फल और मदिरा इकट्ठा की और बूढ़े को खाने के लिए दी। बूढ़ा लालच में आकर मदिरा पी गया और नशे में धुत हो गया। सिंदबाद ने मौके का फायदा उठाकर बूढ़े को अपने कंधे से नीचे गिरा दिया और जल्दी से वहां से भाग निकला। ये पहली बार था जब सिंदबाद को इस बूढ़े के चंगुल से छुटकारा मिला था। इसके बाद सिंदबाद को कुछ ही दूरी पर एक नया जहाज दिखाई दिया। उसने जहाज के नाविकों को आवाज दी और नाविकों ने उसकी मदद की। सिंदबाद ने अपनी सारी कहानी उन्हें सुनाई और वे उसकी हिम्मत की सराहना करने लगे। सिंदबाद के जीवन का ये सफर एक महत्वपूर्ण सीख लेकर आया। जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमें धैर्य और समझदारी से काम लेना चाहिए। अंततः सिंदबाद उस जहाज के सहारे अपने घर बगदाद लौट आया। उसने अपने घर लौटने की खुशी में सभी दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ जश्न मनाया। इस यात्रा से सिंदबाद ने न केवल खतरों का सामना करना सीखा, बल्कि यह भी समझा कि सच्चा साहस कठिन परिस्थितियों में धैर्य बनाए रखने और समझदारी से काम लेने में है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें और धैर्य से काम लें, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सिंदबाद की तरह हमें भी साहस और समझदारी के साथ हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। इस तरह अलिफ लैला की कहानी सिंदबाद जहाजी की पांचवी समुद्री यात्रा हमें जीवन की मुश्किलों का सामना साहस और धैर्य से करने की प्रेरणा देती है। बच्चों, सिंदबाद की इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन में हमें कभी भी मुश्किलों से हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम सही समय पर सही निर्णय लें और धैर्य से काम लें, तो हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। सिंदबाद की तरह हमें भी
साहस और समझदारी के साथ हर समस्या का हल ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। सिंदबाद जहाजी की ये कहानी अलिफ लैला की बेहतरीन कहानियों में से एक है। सिंदबाद को अपनी 5वीं यात्रा के दौरान एक भयंकर तूफान, क्रोधित रुख पक्षी और एक चालाक बूढ़े व्यक्ति का सामना करना पड़ा, जिसने उसे अपने चंगुल में कैद कर लिया था। इस कहानी का निष्कर्ष यह है कि सिंदबाद की यात्रा केवल साहस और रोमांच का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन में चुनौतियों का सामना करने और धैर्य रखने की भी प्रेरणा देती है। उसने मुसीबतों का सामना किया, अपनी चतुराई से कठिनाइयों को पार किया और अंत में सफलता हासिल की। ये हमें सिखाता है कि कठिनाइयों के बावजूद अगर हम अपने लक्ष्यों के प्रति समर्पित रहें और अपने अनुभवों से सीखें, तो हम किसी भी स्थिति में सफल हो सकते हैं। सिंदबाद ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से न केवल धन कमाया, बल्कि अपने जीवन को भी खुशहाल बना लिया।